बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का फ़र्स्ट एडिटोरियल है वो है टॉकिंग टू द तालिबान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत की है कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आएँ, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो है वो अब तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दें, ख़वातीन को भी शामिल करें। अगर तालिबान ऐसा नहीं करते तो उनका कहना है प्राइम मिनिस्टर का कि उनके लिए अपनी हुकूमत को, गवर्नमेंट को स्टेबल करना बहुत मुश्किल होगा और फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी उनको तस्लीम नहीं करेगी। शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ अनाउंस्ड दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया है ही हैज़ स्टार्टेड आ डायलॉग विद द तालिबान कि उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत शुरू की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट। किस लिए? एक ब्रॉड बेस्ड, एक वाइड रेंजिंग, वसी बुनियादों पर मबनी और एक जामिया हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए, तश्कील के लिए। This important statement came after his meeting with regional leaders at the Shanghai Cooperation Organization Summit held in दुशनेब, ताजिकिस्तान। और ये जो अहम स्टेटमेंट है, बयान है इनका, ये जो इलाकाई लीडर्स हैं उनके साथ जो मीटिंग थी इनकी ताजिकिस्तान में, उसके बाद सामने आई। द तालिबान गवर्नमेंट इज़ येट टू बी रिकगनाइज्ड बाय एनी कंट्री। तालिबान की हुकूमत को अभी किसी भी मुल्क की जानिब से तस्लीम नहीं किया गया। एंड द मेजर ऑब्स्टेकल रिमेन्स, और इसमें जो एक बड़ी रुकावट है वो है तालिबान रिफ्यूजल, तालिबान का इनकार टू अकोमोडेट अदर एथनिसिटीज़ एज वेल एज वुमेन इन द न्यूली फॉर्म्ड सेटअप, कि जो इनकी नई हुकूमत है उसमें इन्होंने ख़वातीन के साथ साथ जो दूसरी वहाँ नस्लें हैं, नेशंस हैं, उनको अकोमोडेट करने का, उनको जो है वो जगह देने से इनका जो इनकार है तालिबान का, तो कहता है कि ये मेजर ऑब्स्टेकल है, एक बड़ी रुकावट है कि जो ममालिक ने इनको जो है वो तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान हैज़ मेंटेन फ्राम द स्टार्ट, पाकिस्तान ने शुरू से ही ये कहा द तालिबान मस्ट मेक द गवर्नमेंट, तालिबान को एक ऐसी हुकूमत बनानी चाहिए अ ब्रॉड बेस्ड, जो कि वसी हो, वाइड रेंजिंग हो, इफ़ दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर वो बैनुल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो फार द तालिबान रिमेन अनमूव्ड, लेकिन अब तक जो तालिबान हैं वो गैर मुतहर्रिक हैं, यानी कि उनकी जानिब से इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया। दिस इंट्रांसिजेंस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, इस इंतशार के जो है वो नताइज होंगे। अफ़गानिस्तान इज़ फेसिंग अ हुमैनिटेरियन क्राइसिस, अफ़गानिस्तान इंसानी बहरान का जो है वो सामना कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, किसी भी अहम जो माली और तकनीकी मदद है उसकी गैर मौजूदगी में। द UN सेक्रेटरी जनरल, जो UN सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने वार्निंग दी, वार्न किया ऑफ अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के लोगों पर मनफी असरात का। इफ़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी डज़ नॉट प्रोवाइड रिलीफ एंड मनी ऑन एन अर्जेंट बेसिस, अगर जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है वो हंगामी बुनियादों पर उनको रकम या मदद जो है वो फ़राहम नहीं करती। तो लाइट ब्राउन कलर में मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ वो ये फैक्ट बता रहे हैं, एक कि जो अफ़गानिस्तान है वो क्राइसिस फेस कर रहा है, और UN सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिलीफ या मनी प्रोवाइड नहीं करती उनको, तो जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उन पे इसके जो है वो सीवियर इम्पैक्ट होंगे, बहुत ही ख़तरनाक जो है वो असरात होंगे। UN एस्टिमेट्स प्रिडिक्ट दैट, जो यूनाइटेड नेशंस का, अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है, उसके मुताबिक कंट्री कुड बी फेसिंग पॉवर्टी रेट्स अपवर्ड्स ऑफ 90% बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक जो ये मुल्क है ये गुर्बत का सामना करेगा, और वो जो होगी तकरीबन 90% होगी इफ़ स्विफ्ट मेजर्स आर नॉट टेकन टू एलिवेट द सिचुएशन, अगर जो है हम तेज़ इक़दामात, रैपिड मेजर्स नहीं लेते टू एलिवेट द सिचुएशन, इस सूरत हाल को जो है वो कम करने के लिए। द UN चीफ हैज़ आल्सो अर्ज, UN चीफ जो थे उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया द वर्ल्ड टू डी लिंक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फ्रॉम द इशू ऑफ रिकग्निशन ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट, कि जो दुनिया है वो डी लिंक करे, अलहदा करे इंसानी मदद को, किससे? फ्रॉम द इशू ऑफ रिकग्निशन ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट की जो को तस्लीम करने का मसला है उससे आप जो है वो हुमैनिटेरियन असिस्टेंस को डीलिंग कर दें, उसको जो है वो उससे दूर कर दें, सो डैट एड एंड असिस्टेंस कैन बी डिस्पैच विदाउट डिले, ताकि जो मदद है वो बगैर किसी तखीर के उन तक पहुँचाई जा सके। एड एंड असिस्टेंस एक ही बात आ जाती है, उनको जो है वो माली मदद या दूसरी जो है आप रिसोर्स वगैरह उनको प्रोवाइड कर दें।
मिस्टर खान हैज़ सेड करेक्टली, मिस्टर खान ने सही कहा। द वर्ल्ड हैज़ टू चॉइसेस विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को लेकर दुनिया के पास दो चॉइसेस हैं, इधर इंगेज विद इट और अबैंडन इट, या तो वो इसको तस्लीम करें या जो है वो इसको छोड़ दें। वी हैव सीन इन द पास्ट, हमने माजी में देखा, हाउ अबैंडनिंग द कंट्री लेड टू द राइज ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, कि किसी मुल्क को छोड़ देने से कैसे जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो अरूज पे आते हैं, यानी कि उन सामने आते हैं, विद डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एवरीवन, और जिसके जो है वो ख़तरनाक नताइज होते हैं सब के लिए। देयर फॉर इंगेजमेंट इज़ द ओनली रियल सोल्यूशन, ताहम उनके साथ जो मशगूल होना है यानी कि तालिबान को तस्लीम करना है, वही जो है हमारे पास एक हकीकी ऑप्शन है। अलॉट विल ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन हाउ द तालिबान बिहेव एंड गवर्न, बहुत सी चीज़ें इस बात पे मुनहसर होंगी कि तालिबान किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट को लेके चलते हैं। इफ़ दे कंटिन्यू विद देयर एक्सक्लूजनरी अप्रोच, अगर ये अपनी जो है वो बैरूनी अप्रोच के साथ जो है वो कंटिन्यू करते हैं, एक्सक्लूजनरी अप्रोच आप कह लें कि एक ऐसा तरीका है जो कि हमें पीस की तरफ ना लेके जाए, जिससे अमन ना आए, तो कहता है अगर ये अपनी इसी अप्रोच को लेके चलते हैं, इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वर्ल्ड टू इंगेज विद दैम, तो दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके साथ मशगूल होना, इंगेज होना। दे मस्ट लिसन टू रीज़न, इन्हें वजूहात को सुनना चाहिए, एंड चेंज अकॉर्डिंगली, और उन वजूहात के मुताबिक जो है वो तब्दील होना चाहिए। इफ़ दे डू नॉट, अगर ये नहीं होते, देयर गवर्नमेंट विल फाइंड इट वेरी हार्ड, तो इनकी हुकूमत जो है वो के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू रिमेन सस्टेनेबल, मुस्तहकिम रहना, वर्केबल रहना। द इंस्विंग क्राइसिस कुड लीड टू अ फ्रेश वेव ऑफ इंस्टेबिलिटी, कहता है कि ये जो आने वाला बहरान है ये अदम इस्तेहकाम की एक नई लहर की तरफ ले जा सकता है। डैट कुड ट्रिगर अ ग्रेटर एक्सोडस ऑफ रिफ्यूजीज इनटू पाकिस्तान, जो कि एक्टिवेट कर सकता है रिफ्यूजीज़ की हिजरत को, महाजरीन की डिपार्चर को पाकिस्तान में, अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के साथ, यानी कि एक तो उसने कहा कि इंस्टेबिलिटी आएगी और उससे दूसरी चीज़ों के साथ साथ पाकिस्तान में रिफ्यूजीज़ भी जो है वो आ सकते हैं। द हेड ऑफ़ द UN रिफ्यूजी एजेंसी, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिफ्यूजी एजेंसी है, उनके हेड ने हैज़ अर्ज पाकिस्तान पर ज़ोर दिया टू एक्सेप्ट रिफ्यूजीज़ के मुहाजरीन को कबूल करे, इफ़ सच अ सिचुएशन अराइजेज़, अगर इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा होती है। बट ही शुड आल्सो रियलाइज डैट, लेकिन उन्हें ये भी तस्लीम करना चाहिए, दिस इज़ अ बर्डन डेट पाकिस्तान हैज़ बिन शोल्डरिंग फॉर डिकेड्स, कि ये एक ऐसा बोझ है जो कि पाकिस्तान कई दहाइयों से उठा रहा है। इट इज़ वेरी हार्ड टू डू दिस नाउ, अब ये करना जो है वो बहुत मुश्किल है, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक की मदद के बगैर। इट इज़ अनफेयर, ये गैर मुनसिफाना है, टू एक्सपेक्ट डैट, ये उम्मीद लगाना, पाकिस्तान विल बियर द फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉस्ट ऑफ मोर रिफ्यूजीज़, पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त करे माली, सियासी और समाजी कीमत मज़ीद मुहाजिरीन की, नोइंग डैट, ये जानते हुए, इट हैज़ पेड अ स्टीप प्राइस फॉर डूइंग सो इन द पास्ट, कि इसने यानी कि पाकिस्तान ने माजी में ऐसा करने की, माजी में उनका जो है वो बोझ उठाने की बहुत भारी कीमत अदा की है। तो कह रहा है कि ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान पे ज़ोर दिया कि वो जो है वो रिफ्यूजीज़ को पनाह दे, लेकिन उन्हें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी कर रहा है, इनको बियर, इनके एक्सपेंसेस उठा रहा है, तो अब ऐसा करना मुश्किल है। दूसरे ममालिक को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करे, और पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो हर किस्म का बर्डन जो है वो बियर करे, तो कहता है कि ये भी जो है वो अनफेयर है, गैर मुनसिफाना है। टू अवॉइड सच अ क्राइसिस इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में इस तरह की क्राइसिस को रोकने के लिए द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू मूव डिसिसिवली टू हेल्प द पीपल ऑफ द कंट्री, जो बैन अल-अक़वामी बरादरी है उसको फ़ैसला कुन अंदाज में जो है वो आगे बढ़ना होगा मुल्क के लोगों की मदद करने के लिए। पाकिस्तान हैज़ प्लेड एन इफ़ेक्टिव रोल, पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया इन कोऑर्डिनेटिंग द एफ़र्ट्स ऑफ रीजनल कंट्रीज़, जो इलाकाई ममालिक हैं उनकी एफ़र्ट्स को, उनकी कोशिशों को रेगुलेट करने के लिए, टू डील विद द चैलेंजेस इमर्जिंग फ्राम द अनस्टेबल सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है उससे जो चैलेंजेस हैं उसके, उनसे डील करने के लिए, उनसे निपटने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर्स लेटेस्ट इनिशिएटिव इज़ अ वेलकम वन, प्राइम मिनिस्टर का जो ये इकदाम है नया, यानी कि उन्होंने तालिबान के साथ जो बातचीत की है, तो कहते हैं कि ये खुश आइंद है। तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा कर चुका है और कर भी रहा है, रिफ्यूजीज़ को पनाह भी दी हुई है डिकेड से, कई दहाइयों से,
तो लेकिन अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ना चाहिए और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है न्यूजीलैंड्स डिपार्चर। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई थी ओडीआई सीरीज़ के लिए, लेकिन फ्राइडे को जब सीरीज़ स्टार्ट होने लगी है तो उन्होंने जो है वो उससे चंद मिनट कबल जो है वो इनकार कर दिया। क्यों ऐसा उन्होंने किया और क्या उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, क्या माजी में जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ होता रहा है वो वजूहात थी या कोई और, तो देखते हैं और इसका क्या इम्पेक्ट हुआ पाकिस्तान की इमेज पे और फाइनेंशली भी जो है वो हमें नुकसान हुआ। देयर वॉज क्योस एंड डिस्पेयर, कहता है कि क्योस था, कन्फ्यूजन थी, मायूसी थी। व्हेन न्यूजीलैंड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ देयर टूर, जब न्यूजीलैंड ने फैसला किया पाकिस्तान के टूर को जो है वो कैंसिल करने के लिए, बेयरली मिनट्स बिफोर द शेड्यूल स्टार्ट ऑफ द ओडीआई सीरीज़ इन रावलपिंडी ऑन फ्राइडे को रावलपिंडी में ओडीआई सीरीज़ के स्टार्ट होने से चंद मिनट कबल। आफ्टर ऑल बहरहाल दिस टूर हैड बीन 80 ईयर्स इन द मेकिंग, इस टूर के जो है वो शेड्यूल होने में या इस टूर के आने में कहता है कि 18 साल लगे। बट अनलाइक इन 2002, लेकिन 2002 के बरअक्स दिस टाइम न्यूजीलैंड पुल्ड आउट बिकॉज ऑफ अ थ्रेट दैट वाज अननोन टू पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज। कहता है 2002 के बरअक्स इस दफ़ा न्यूजीलैंड ने जो विथड्रॉ किया है वो भी एक ऐसे ख़तरे की वजह से किया जो कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज को मालूम नहीं था। अब 2002 में क्या हुआ उसने कॉमर्स लगा के इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। व्हेन दे हैड टू कट शॉर्ट अ विजिट, जब उन्हें अपने दौरे को मुख्तसर करना पड़ा, फॉलोइंग अ बॉम्ब ब्लास्ट आउटसाइड देयर होटल इन कराची में इनके होटल के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से डेट किल्ड 11 फ्रेंच इंजीनियर्स अमंगस्ट अदर्स, जिसने दूसरों के साथ जो है वो 11 फ्रांसीसी इंजीनियर्स को जो है वो हलाक किया। तो कहता है उसके बरक्स तो अब जो सूरत हाल डिफरेंट थी, लेकिन ऐसा इन्होंने ऐसे ख़तरे की वजह से विदड्रॉ किया जो कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज को मालूम नहीं। परहैप्स इट्स कंसर्न्स वर रूटेड इन इट्स पास्ट ट्रॉमा, शायद इसके जो खदशात हैं वो इसके माजी के सदमे की वजह से थे। एंड द फियर ऑफ क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी फॉलोइंग अफगानिस्तान टेक ओवर बाय द तालिबान, और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े की वजह से जो सरहद पर मिलिटेंसी है, अस्करियत पसंदी है, उसका खौफ भी कहता है कि एक वजह हो सकती है उनके खदशात की। However, ताहम न्यूजीलैंड डिड विजिट पाकिस्तान द नेक्स्ट ईयर टू कम्प्लीट द सीरीज़। कहता है पिछले साल ही न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का विजिट किया था सीरीज़ को मुकम्मल करने के लिए। 6 years लेटर, 6 साल बाद, द अटैक ऑन श्रीलंकन क्रिकेटर्स बस श्रीलंका इन लाहौर में श्रीलंका के क्रिकेटर्स की बस पर जो हमला था, मेड पाकिस्तान अ नो गो कंट्री फॉर इंटरनेशनल टीम। तो कहता है कि उस हमले ने पाकिस्तान को नो गो कंट्री बना दिया बैनुल अक़वामी टीम्स के लिए। नो गो आप कहते हैं एक ऐसी जगह जहां आप नहीं जा सकते या यूज़लेस। तो कहता है कि उस वजह से पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की साख जो है इमेज ख़राब हुआ। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड सिंस देन एंड इंटरनेशनल क्रिकेटर हैज़ रिटर्न टू द कंट्री, लेकिन तब से लेकर अब तक चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हुई, बेहतर हुई और बैनुल अक़वामी क्रिकेट ने मुल्क में जो है वो वापस आई, विच है सेफली होस्टेड साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, जिम्बाब्वे इन रिसेंट टाइम्स। और इसने जो है वो महफूज तरीके से मेज़बानी की इन तमाम टीम्स की हालिया वक्त में। बट अनसर्टेनिटी में कंटिन्यू, लेकिन जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो जारी रह सकती है एज़ लॉन्ग एज़ द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान रिमेंस प्रिकेरियस, जब तक अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक रहती है। वन होप्स, उम्मीद की जाती है, इट वुड नॉट अफेक्ट इंग्लैंड शेड्यूल टूर इन अक्टूबर में जो इंग्लैंड का टूर है उस पर यह चीज़ जो है वो असरअंदाज नहीं होगी। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स हैड गिवन न्यूजीलैंड द ऑल क्लियर टू टूर पाकिस्तान, जो आज़ाद सिक्योरिटी कंसल्टेंट थे उन्होंने न्यूजीलैंड को जो है वो क्लियरेंस दी थी पाकिस्तान का विजिट करने के लिए। न्यूजीलैंड हैड इवन अटेंड ट्रेनिंग सेशंस एट द पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, न्यूजीलैंड ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशंस भी जो है वो अटेंड किए थे। देयर टीम वॉज गिवन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी यूजुअली रिजर्व फॉर विजिटिंग लीडर्स ऑफ स्टेट, इनकी टीम को उस सतह की जो है उस लेवल की सिक्योरिटी दी गई जो कि अमूमन जो हेड्स ऑफ स्टेट यानी कि दूसरे ममालिक के हेड्स जब पाकिस्तान को विजिट करते हैं तो उनको जो सिक्योरिटी दी जाती है उस लेवल की सिक्योरिटी इनकी टीम को दी गई, इंक्लूडिंग आर्म्ड गार्ड्स एस्कॉर्टिंग देयर बुलेट प्रूफ बसेस, जिसमें जो है वो आर्म फौजी गार्ड्स भी शामिल थे और उनकी बुलेट प्रूफ बसेस भी।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गेव ऑल द अश्योरेंसेस ही कुड। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तमाम यकीन दहानी दी जो वो दे सकते थे टू हिज न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट जैकिंडा आर्डन, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा आर्डन, उनको येट दे डिड नॉट चेंज देयर माइंड, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जो है वो जहन नहीं बदला। काउंटर पार्ट होता है कि जिनके जो आपकी फ़ैलो यानी कि जैसे पाकिस्तान वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्हीं के फ़ैलो उन्हीं के इक्वल न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको। इन फैक्ट दर हकीकत पाकिस्तान इट्सल्फ टूवर्ड न्यूजीलैंड आफ्टर द 2019 मैसेकर एट 2 मॉस्क इन क्रिस्टचर्च बाय अ लॉन गनमैन। कहता है कि पाकिस्तान ने ख़ुद जो है वो न्यूजीलैंड का टूर किया था 2019 में 2 मसाजिद में जो है वो हमले के बाद एक ही शख्स की जानिब से लॉन गनमैन हमारे पास जो है वो ईडीएम है जिसका मतलब होता है कि एक ही शख्स जो है वो हमले में शामिल हो। सेवरल बांग्लादेश प्लेयर्स हैड अ नैरो एस्केप। तो कहता है इस टूर पाकिस्तान ने खुद टूर किया न्यूजीलैंड का और जिससे जो बांग्लादेशी खिलाड़ी थे वो जो है वो भाग रहे थे। द न्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन रमीज़ राजा हैज़ सेड दैट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, उन्होंने कहा द इशू विल बी रेज एट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में ये मामला जो है वो उठाया जाएगा। बट गोइंग बाय पास्ट एक्सपीरियंस, लेकिन अगर हम अपने माजी के जो है वो तजर्बे को देखें, देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ पाकिस्तान गेटिंग एनी कम्फर्ट देयर। तो बहुत कम चांस है कि पाकिस्तान को वहाँ जो है वो पजीराई मिले या पाकिस्तान की बात सुनी जाए। दे माइट बी एबल टू रिकवर फ्राम द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द सीरीज़ कैंसलेशन। इस सीरीज़ के कैंसिल होने के जो माली असरात हुए हैं उनसे जो है वो ये रिकवर कर सकता है। बट द रेपुटेशन एंड सपोर्टिंग डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। लेकिन जो हमारा इमेज ख़राब हुआ और जो खेलों का नुकसान था वो पहले ही हो चुका है। एज थिंग्स स्टैंड, जैसा चीज़ें खड़ी हैं, पाकिस्तान सीम लाइकली टू बी हेडिंग टू अक्टूबर T20 वर्ल्ड कप विदाउट एनी कम्पिटिटिव मैचेस। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में बगैर किसी मुकाबले के मैचेस के जा रहा है। एंड इफ़ न्यूजीलैंड कैन बी स्पोक बाय व्हाट हैज़ सिंस देन इमर्ज टू बी अ रूटीन थ्रेट एडवाइजरी बाय रावलपिंडीज IG पुलिस। कहता है कि अगर जो न्यूजीलैंड है वो खौफजदा हो सकता है किससे, कि ये जो रूटीन का थ्रेट रावलपिंडी के IG पुलिस की जानिब से जाहिर किया गया था उस वजह से। तो कहता है द PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड हार्डन इट्स स्टांस। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपने मौक़िफ़ को जो है वो सख्त करना चाहिए। व्हेन इट सेंड्स टीम्स फॉर टूर्स अब्रॉड, जब ये अपनी टीम्स जो है वो भेजता है बाहर के ममालिक में टूर के लिए। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है क्रूशियल पोलियो कैंपेन। पोलियो कैंपेन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो गई है और बाकी तीनों सूबों में भी जो है वो ये 20 सितंबर से शुरू होगी। लेकिन इसमें जो है वो खुशाइंद बात यह है कि हमारे मुल्क में अब तक इस साल जो है वो सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ पोलियो वायरस का, जबकि 2020 में 84 केसेस थे। एंड देन जो है हमारा जो ये 55% से 12% तक जो वो डिक्रीज़ किया है। तो ये कहता है कि जो पोलियो प्रोग्राम है ऐसा लग रहा है कि उनकी कोशिशें जो है वो सामने आ रही हैं और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सिर्फ ऐसे मुल्क रह गए हैं जहाँ पोलियो मौजूद है। देन तो वो कह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान में वैसे भी सूरत हाल है उस हवाले से भी हमें अपनी पोलियो कैंपेन को बेहतर बनाना होगा। और ये अंदाज़ा लगाया गया कि पाकिस्तान में 50% जो बच्चे हैं उनमें विटामिन ए की कमी है। तो उसके अब ये इनका इनिशिएटिव है कि पोलियो के साथ साथ उनको विटामिन ए की भी जो सप्लीमेंट्री डोजेज़ हैं वो दी जाएंगी। द नेशनल वैक्सीनेशन कैंपेन कौमी वैक्सीनेशन मुहिम डेट किक्ड ऑफ इन खैबर पख्तूनख्वा ऑन फ्राइडे, जो कि जुमे को खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो चुकी है, इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय एक्सपर्ट्स एज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स पोलियो एरेडिकेशन इन द कंट्री। कहता है कि इसको माहिरीन की जानिब से एक जो है वो अहम करार दिया जा रहा है मुल्क में जो पोलियो है उसके ख़ात्मे की जानिब जो हमारी प्रोग्रेस है, तरक्की है, उसको मेंटेन करने के लिए। अगर हम इसको मुकम्मल देखें तो कह रहा है कि जो नेशनल वैक्सीनेशन कैंपेन फ्राइडे को खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुई है, तो माहिरीन जो हैं एक्सपर्ट्स हैं वो इसको अहम करार दे रहे हैं। किस लिए ये अहम है? जो भी पोलियो के ख़ात्मे के लिए हमारी तरक्की है उसको मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए। विद ओनली केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस रिपोर्टेड इन द कंट्री सो फार दिस ईयर। कहता है कि इस साल मुल्क में जो है वो अब तक एक केस रिपोर्ट हुआ पोलियो वायरस का एज़ कम्पेयर टू 84 इन 2020। 2020 में 84 केसेस के मुकाबले में एंड अ मार्क डिक्रीज़ और एक जो है वो नुमायाँ कमी इन डिटेक्शन ऑफ द वायरस इन इन्वायरमेंटल सैम्पल्स। माहौलियाती नमूनों में इस वायरस की डिटेक्शन, इस वायरस की मौजूदगी में नुमायाँ कमी
डबल डैशेस लगाकर बता रहा है कि कितनी कमी हुई, 55% टू 12%। कहता है कंसिस्टेंट एफर्ट्स बाय द नेशनल पोलियो प्रोग्राम सीम टू बी शोइंग रिजल्ट्स। तो इस सब के साथ ऐसा लगता है कि जो नेशनल पोलियो प्रोग्राम है उसकी कोशिशें जो है वो नतीजा दिखा रही हैं। However, with the high transmission season coming up, हाई ट्रांसमिशन सीज़न के आने के साथ एक्सपर्ट्स assert that, एक्सपर्ट्स का कहना है दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ क्रूशल, ये जो मौका है ये बहुत अहम है फॉर डबलिंग द ऑन गोइंग इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स, जो हमारी इसके ख़ात्मे के लिए कोशिशें हैं उनको डबल करने के लिए, एंड रीचिंग एज मैनी चिल्ड्रन एज पॉसिबल स्पेशली न्यू बॉर्न्स एंड इन्फेंट्स, और जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना मुमकिन हो उसको डबल करने के लिए ख़ास तौर पर न्यू बॉर्न और जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उन तक। इन द अदर 3 प्रोविंसेस, दूसरे तीन सूबों में वैक्सीनेशन ड्राइव विल बिगन ऑन सितंबर 20। ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ये 20 सितंबर को शुरू होगी। मोर देन 2,90,000 सेहत तहफ़्फ़ुज़ वर्कर्स विल गो डोर टू डोर। 2,90,000 से ज़ायद जो सेहत तहफ़्फ़ुज़ वर्कर्स हैं वो घर घर जाएंगे अक्रॉस द कंट्री, मुल्क भर में, टू वैक्सीनेट अराउंड 40 मिलियन चिल्ड्रन यंगर दैन 5 ईयर्स। 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनमें तकरीबन 40 मिलियन बच्चों को ये जो है वो वैक्सीनेट करेंगे। अ कमेंडेबल इनिशिएटिव, एक काबिल तारीफ़ इक़दाम बीइंग टेकन इन दिस कंपेन, इस कंपेन में जो लिया जा रहा है वो है इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्लीमेंट्री डोजेज़ ऑफ विटामिन ए टू चिल्ड्रन। बच्चों के लिए विटामिन ए की अज़ाफ़ी खुराक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ाम है, वो कहता है कि एक कमेंडेबल इनिशिएटिव है। इन एडिशन टू पोलियो ड्रॉप्स के अलावा एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व इन द नेशनल प्रोग्राम से डैट, जो भी माहिरीन इस प्रोग्राम में शामिल हैं उनका कहना है दिस स्टेप हैज़ बीन टेकन, ये कदम लिया गया बिकॉज क्योंकि नियरली 50% ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री हैव विटामिन ए डेफिशिएंसी। तकरीबन 50% बच्चे जो मुल्क में हैं उनमें विटामिन ए की कमी है। डैट लीव्स दैम वुलनरेबल टू इलनेस, जो उन्हें बीमारियों तक ले जाती है, सच एज मीज़ल्स, खसरा, नाइट ब्लाइंडनेस, नबीनापन, डायरिया एंड निमोनिया। तो ये हमारे पास भी एक फैक्ट है कि 50% बच्चों में विटामिन ए की कमी है जो कि उन्हें मीज़ल्स, नाइट ब्लाइंडनेस, डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों तक ले जाती हैं। Pakistan and Afghanistan remain the only 2 countries where the polio virus is still endemic। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे मुल्क रह गए हैं जहां जो है वो पोलियो वायरस अभी तक मौजूद है। वाइल द प्रिवेलिंग टेनुअस सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, जबकि अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई जो कमज़ोर सूरत हाल है, द अथॉरिटीज़ नीड टू अकॉर्ड हाई प्रायोरिटी टू द गोल ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो क्विकली। तो जो हुकाम हैं उन्हें जो है वो हाई प्रायोरिटी, ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत है। किसको? टू द गोल ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो क्विकली, तेज़ी से पोलियो को ख़त्म करने का जो इनका गोल है उसको हाई प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। टू मिनिमाइज़ द चांसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, सरहद पार वायरस की ट्रांसमिशन को, वायरस की मुंतकली को के जो चांसेस हैं उनको कम करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस सूरत हाल से अवेयर हैं। एज़ इंडिकेटेड बाय हिज मीटिंग, तो कहता है कि ये वो अवेयर हैं। ऐसा वो क्यों कह रहा है? नज़र आता है जो इन्होंने 20 डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की। कौन से 20 डिप्टी कमिश्नर से? उन डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ इस चीज़ का हाई रिस्क है। टू पर्सनली इंस्ट्रक्ट दैम टू इंटेंसीफाई देयर एफर्ट्स अगेंस्ट पोलियो, और उन्होंने उन्हें कहा कि वो ज़ाती तौर पर जो इस चीज़ में शामिल हों, पोलियो के ख़िलाफ़ अपनी एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए। नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोग्रेस इन पोलियो एरेडिकेशन मेड सो फार, पोलियो के ख़ात्मे के लिए अब तक जो भी तरक्की की गई इसके बावजूद इट इज़ क्रूशल डैट द अथॉरिटीज़ इंश्योर, ये अहम है कि जो हुकाम है वो यकीनी बनाएं द ऑनगोइंग इम्यूनाइजेशन कंपेन अचीव्स ऑल इट्स टारगेट, कि ये जो कंपेन जारी है पोलियो के ख़ात्मे की, ये अपने तमाम टारगेट्स, तमाम अहदाफ को जो है वो अचीव करेगी। वाइल आल्सो टेकिंग स्टेप्स टू मोनीटर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, और सरहद पार जो मूवमेंट है उसको भी जो है वो मोनीटर करने के लिए, देखने के लिए इकदाम उठाएगी। एंड इन्हेंसिंग सिक्योरिटी फॉर हेल्थ वर्कर्स इन हाई रिस्क एरियाज़, और वो एरियाज़ जहां इस बीमारी का ख़तरा ज़्यादा है उनमें हेल्थ वर्कर्स के लिए जो सिक्योरिटी है उसको भी इन्हेंस करेगी। ये थे हमारे 19 सितंबर के एडिटोरियल्स। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें और ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रही है या मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।